हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एक्स अंसारी। तो गाइस आज हम आपको लेकर आए हैं बाबूगढ़ के अंदर रियल शिवा ढाबा। ये जो ढाबा आप देख रहे हैं, ये मामा यादव की सेकंड ब्रांच है। पुरानी ब्रांच जो है वो आगे है, लेकिन ये है कि जब हम अमरोहा, मुरादाबाद या रामपुर के लिए जाते हैं तो जाते में उल्टे हाथ के ऊपर पड़ता है ये रियल शिवा ढाबा। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। पार्किंग एरिया आप लोग देख सकते हैं। पार्किंग की यहाँ पे कोई किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। 100 से 150 गाड़ियाँ यहाँ पे आराम से लग सकती हैं। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर का यहाँ का आपको सारा दिखाता हूँ मैं। खाने में क्या क्या मिलता है। सुबह में ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर में लंच और रात के डिनर के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। और तीनों चीज़ों के अंदर यानी कि तीनों फूड के अंदर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अंदर, तीनों के अंदर आपको सेम चीज़ें मिलेंगी, पराठे। तो आज के जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा खाने का वो पराठों का रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ सारा अंदर का एम्बियंस वगैरह। तो गाइस अंदर ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे स्टॉल्स इन्होंने लगा रखे हैं। स्टाफ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट देखिए आप लोग। एक लोन ये बाहर दे रखा है बैठने के लिए कि जो लोग खुले में खाना खाना चाहें तो। और एक यहाँ से ये अंदर का है। और गाइस ये एक ये अंदर का है एक लॉन, जहाँ पर उन्होंने सिटिंग सेक्शन बना रखा है। जो लोग फैमिलीज वगैरह के साथ आते हैं और अंदर बैठ के खाना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए है ये वाला डिपार्टमेंट। ये जो ढाबा है ये पूरे 24 घंटे चलता है। तो गाइस मेरे साथ हैं एक ये भाई मोहित कुमार जी, जो यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं। सर यहाँ पे खाने में क्या क्या मिलता है। स्टफ पराठा है, सैंडविच हैं, पकोड़े हैं, छोले भटूरे हैं, मसाला डोसा है। सैंड और लंच के अंदर और डिनर के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ें होती हैं। लंच में वही होता है तो दाल मखनी है, कढ़ाई पनीर है, मिक्स वेज चना मसाला है, दम आलू है, पनीर टकाटक है, बटर नान है, स्टफ नान है, प्लेन नान है। तो गाइस यहाँ मिलती हैं बहुत सारी चीज़ें। आप लोग बस कभी आपका गुजरना हो या कभी आप लोग मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा या इधर की साइड किधर की तरफ भी आएँ और आपको कोई भूख लगे रास्ते के अंदर, तो आप शिवा ढाबा ज़रूर रुकें। तो गाइस मैंने आज का जो ऑर्डर करा है वो करा है छोले भटूरे, मसाला डोसा और पराठे। सबसे पहले हमारे जो आ गई दो आइटम आ गई, पराठे थोड़ी देर में आएंगे तो उसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा। फिलहाल मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। भटूरे का आप लोग ये साइज़ देख सकते हैं, देखिए कितना बड़ा भटूरा है ये। और ये है हमारे छोले, ये चटनी, इन्होंने थोड़ा सा ये एक अचार टाइप दिया रखा है जिसमें हरी मिर्च है और एक फ्राइड आलू है, और ये है थोड़ी सी प्याज। खा के बताता हूँ मैं आपको कैसा है। ज़बरदस्त अल्टीमेट बने हुए हैं। ज़्यादातर छोले भटूरे और दिल्ली के बाहर भी मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं। हर जगह का अपना एक जायका होता है। दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के जायके, दिल्ली के मसाले अलग हैं। यूपी में आज आए हम लोग आए हैं तो यूपी के मसाले और यूपी का जायका अपना अपने में एक शानदार टेस्ट दे रहा है ये। दूसरा है हमारी आइटम ये आज का मसाला डोसा। डोसे की जो स्टफिंग है वो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी बीच में है ये। साइड के कॉर्नर थोड़ा फ्री ही रहते हैं इसके। मैंने फ़िलहाल साइड का ही एक पार्ट लिया है। इसके साथ है इसके ये सांभर, ये एक रेड सॉस है और ये कि दही का थोड़ा सा रायता। भाई अगर मैं खाने की बात करूं, यहाँ शिवा ढाबे की, काफ़ी सालों पुराना है शिवा ढाबा। यहाँ का एक अपना ही जायका होता है। लोग अक्सर दिल्ली से या दिल्ली के बाहर से यहाँ पे बाकायदा एक अपना फूड की पिकनिक बनाने आते हैं कि आज 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 संडे है या सैटरडे नाइट है, शिवा ढाबा चलेंगे खाना खाने के लिए। तो गाइज हम लोग ये डोसा खा ही रहे थे, अचानक से आ गए हमारे पराठे। ये पराठे आए हैं, ये आलू प्याज का पराठा है और ये है हमारे अचार, और उन्होंने एक बटर के पीसेस दिए। अमूल बटर इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। पराठा देखिए कितना हैवी पराठा बना हुआ है। पराठे इससे पहले जो हमने खाए थे फर्स्ट टाइम, वो पराठे वाली गली के खाए थे। उसके बाद हमने खाए थे बोतल के पराठे, और आज हम खाना है शिवा ढाबे के पराठे। और इंशाल्लाह आगे भी जब हम फूड ब्लॉगिंग करेंगे, पराठों की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, खाने की सीरीज़ हमेशा चलती रहेगी।
गरम गरम पराठा है, मुंह जल रहा है अंदर से, लेकिन खाना इतना मज़े का बना हुआ है कि हाथ में रोका गया। तो गाइस खाने को यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, कभी भी आप शिवा ढाबा आए, मैं पूरा एड्रेस यहाँ का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ का खाना आप ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस अपना खाना एंजॉय करने के बाद, जिसमें हमने लिए थे आज छोले भटूरे, पराठे और मसाला डोसा, ये सब खाने के बाद हमने ऑर्डर करी है यहाँ की लस्सी। यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है, प्योर घी, प्योर इसमें दही होती है, प्योर असली फुल क्रीम मिल्क होता है। और ये देख सकते हैं आप गिलास कितना बड़ा है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि शायद 400 ग्राम के आसपास का ये गिलास है। और लस्सी देखिए आप कितनी थिक हो रही है, और ऊपर से मलाई की जो क्वांटिटी है इन्होंने कितनी ज़्यादा डाली हुई है, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। अल्टीमेट। इन्होंने इसके अंदर जो है बादाम भी मिलाया हुआ है, केसर भी मिलाया हुआ है, जो बाद में केसर का एक रंग आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अल्टीमेट फूड है यहाँ का। अगर आपने यहाँ का खाना खाया हो आखिर में लस्सी नहीं पी तो आपका खाना रहेगा अधूरा। यहाँ का बहुत मज़े का, ज़्यादा महंगा खाना नहीं है, बहुत सस्ता खाना है। खाना हमने खाया, लस्सी पी, आखिर उन्होंने ये सॉफ्टी ली है, आइसक्रीम ली है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, यहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। तो गाइज कभी भी इधर की तरफ आप लोग आएँ तो शिवा ढाबा ज़रूर आएँ। तो गाइज दिन में जो हमने आपको शिवा ढाबा पर दिखाया था, मामा यादव जी का सेकंड ब्रांच, और जो उनकी जो पुरानी ब्रांच है वो ये वाली है। आप लोग देख सकते हैं खाने का मेन्यू जो है वो यहाँ पे सेम रहता है, लेकिन एक नई आइटम जो है शिवा ढाबे वाले ये लेकर आए हुए हैं, स्पूकी तुर्किश आइसक्रीम। तो गाइज रात का टाइम है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का घुमा देता हूँ। जो डिज़ाइन है रेस्टोरेंट का वो सेम ही है। एक इन्होंने सीटिंग डिपार्टमेंट बाहर दे रखा है, मेरे पीछे एक सीटिंग डिपार्टमेंट यहाँ अंदर दे रखा है। भीड़ देखिए आप कितनी होती है। एक ही व्लॉग में गाइस हमने दोनों मामा के दोनों जो है ना रेस्टोरेंट, दोनों ढाबे कवर करे हैं। भाई शिवा ढाबे के ऊपर जो एक नई चीज़ आई है, आइए आपको दिखाते हैं इनका मनोरंजन क्या होता है। तो गाइस हम अपना स्टार्ट करते हैं। मामा जो है लेकर आए हैं बिल्कुल नई चीज़, तुर्किश स्टाइल में आइसक्रीम। बिल्कुल ये तुर्की का स्टाइल लेकर आ गए हैं इंडिया के अंदर। थैंक यू। आप लोग देख सकते हैं गाइस कितना एंजॉय होता है यहाँ पे, और ये लोग भी बिल्कुल एक्सपर्ट है अपने आइसक्रीम के अंदर। ये एक तरह की ट्रिक होती है, ये शायद तुर्की से सीख कर आए हैं लोग। थैंक यू। थैंक यू। पैसे भी करा दो। हेलो, बात हो गई थी पहले। भाई अपना मनोरंजन तो कर रहे हैं गाइस, ये हमारा से नहीं करा रहे हैं। ये लो अच्छा ले लो। तो गाइस आइसक्रीम जिस तरह इन्होंने मनोरंजन पूरा दिखाया है, आइसक्रीम भी मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही मजे की होगी। बटर स्कॉच फ्लेवर है। कभी भी ज़्यादा की तरफ गुजरना हो, दिन में जो हमने दिखाया था आपको मामा यादव का दूसरी ब्रांच दिखाई थी, और ये है शिवा ढाबा मामा यादव की पहली ब्रांच, सबसे पुराना ओरिजिनल यही है। तो अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।